तो गरियाबंद के अमली पदर ब्लॉक में कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए डीआरओ और बीआरओ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन का नजारा दिखाया। यहां 500 से ज्यादा संख्या में ब्लॉक भर से जुटे कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष के प्रबल दावेदार तपेश्वर ठाकुर के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कुछ और गुट भी दिखे जो इस भीड़ के सामने कमजोर नजर आए। वहीं कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इससे पहले कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के बगैर ही अध्यक्ष थोप दिया गया, जिससे संगठन में बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश संगठन से आए चुनाव अधिकारियों ने सभी से चर्चा कर हालात को समझा और उसे जानने की बारीकी से कोशिश की। गुटबाजी की बात को सिरे से खारिज करते हुए चुनाव अधिकारियों ने 25 जून के बाद नाम तय करने की बात कही है, जिस पर आम सहमति बनी हुई है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव अधिकारियों पर भरोसा जताते हुए इस बार संगठन को मजबूत करने वाला अध्यक्ष मिलने की उम्मीद जताई है। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, आप देख रहे हो, सारे नेता एक साथ हमारे साथ हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। वो गुटबाजी कभी हुआ करती होगी, आज के बाद से आप देखिएगा कि कभी कोई भी गुटबाजी नहीं होगी और निश्चित रूप से अगला विधायक हमारा होगा। अब नेचुरल है, जो नेता जिनकी मदद करता है तो वो लोग उनके नारे लगाते ही हैं। लेकिन आपने ये भी देखा ना कि लास्ट में सब कांग्रेस पार्टी के नारे लगा रहे थे और किसी में किसी भी प्रकार का मैतक्य नहीं, कोई मनभेद नहीं। जो भी चुनाव के बाद जो भी उनका ब्लॉक अध्यक्ष होगा या जो भी उनका जिला कमेटी के लिए डेलीगेशन के लिए जिस व्यक्ति का नाम जाएगा वो सभी उसी बात पे सहमत हैं। मतदान की प्रक्रिया नहीं आई है, सभी ने आम सहमति व्यक्त किया है कि हम जो है शीर्ष नेतृत्व को छोड़ते हैं। यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से बात करके आम सहमति बना के यहाँ ब्लॉक के अध्यक्ष की नियुक्ति होगा, चाहे प्रदेश प्रतिनिधि का नियुक्ति होगा, जिला कार्यकारिणी का भी नियुक्ति होगा। तो सभी ने आम सहमति बनाए। कुछ दावेदार जरूर आए, उनकी लिस्टिंग करके और सभी वरिष्ठ नेताओं से आम राय लेकर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर तक का अध्यक्ष बनाना है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, सभी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विश्वास करते हुए हम कांग्रेस पार्टी यहाँ से आम सहमति से सभी को नियुक्त करेंगे। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन, अध्यक्ष मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, एक अच्छा अध्यक्ष, लेकिन पहले जनता परेशान थी, लोग परेशान थे और एक बार फिर से चुनाव होने हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? एक बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, प्रदेश में कांग्रेस ही कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके पहले जब 15 साल बीजेपी की सरकार हुआ करती थी तो कांग्रेस ही कहीं ना कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे। और इसी राजनीति की बात करूं हिमानी, तो गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़ विधानसभा जो 15 साल से कांग्रेस को यहाँ पर लगातार हार मिल रही है, तो एक ब्लॉक है अमली पदर, यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचन के लिए कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन देखा गया है और भारी मात्रा में बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी पहुंचे थे। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक ही कहना है कि पूर्व में जिसे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया था, जैसे कि ललिता यादव को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया था, तो उस समय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी नहीं ली गई थी और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। तो वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं, इस प्रत्यक्ष चुनाव में पूर्व में जो कांग्रेस अध्यक्ष थे तपेश्वर ठाकुर, उनके समर्थन में 500 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर शक्ति प्रदर्शन भी किया और उन्होंने कहा है कि इस बार तपेश्वर ठाकुर को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और वो वर्षों से कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो डीआरओ हैं, जो उत्तर प्रदेश से पहुंची थी, उनका कहना है कि यह जो पूरा जितने भी प्रत्याशी सामने देखे गए हैं, तो इनका जो सूची है या पीसीसी को भेजा जाएगा और पीसीसी में ही फाइनल होगी कि कौन ब्लॉक अध्यक्ष बनाएगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि अमली पदर में 2023 की तस्वीर अब से दिखने लगी है। जी देखिए, छोटे अगर कहा जाए तो उसके चुनाव हैं, छोटे स्तर पर चुनाव हैं, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं और जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस दिखा रही है आने वाले समय में बहुत फायदे दे सकती है। लेकिन इस बीच ये भी देखने वाली बात यह रहेगी कि जिस तरह से सिंहदेव की जो चर्चा गरमाती गई थी, उस चीज का असर इस पर देखने को नहीं मिला कहीं। देखिए, शुरुआत में जब पूरे कार्यकर्ता पहुंचे थे तो उस समय कार्यकर्ताओं ने अपने अपने समर्थकों के नारे लगाए और जिसके बाद जो डीआरओ है, जो अर्चना राठौर है, जो उत्तर प्रदेश से पहुंची थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप लोगों को
शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जी। भूपेश बघेल, इनकी जयकारे लगाने हैं। किसी भी जो प्रत्याशी हैं उनके जयकारे लगाने नहीं है। तो उनके कहने के बाद जो पूरे कार्यकर्ता हैं वो जोश भरे अंदाज में शीर्ष नेतृत्व के नेताओं का तो नारेबाजी किए। लेकिन एक बात बता दूं मैं हिमानी की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की इस तरीके के जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर आ रहे हैं। हमने तो सवाल भी किया कि जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, इन्हें वोट में तब्दील करेंगे क्या? क्योंकि 15 साल में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बिंद्रानवागढ़ में पिछड़ी है और बिंद्रानवागढ़ से ही कांग्रेस पार्टी की हार होती है। तो पूरे कार्यकर्ताओं ने जोश भरे अंदाज में कहा है कि अमलीपदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष तपेश्वर ठाकुर को बनाया जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती थी मनमोहन जी कि टीएस सिंहदेव को लेकर जिस तरह की राजनीति गरमाई हुई है छत्तीसगढ़ में, उसका असर इन चुनावों में कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। देखिए, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों के बीच जिस तरीके से राजनीतिक मसला चल रहा है उसका यहाँ पर तस्वीर तो देखने को नहीं मिली। लेकिन एक बात स्पष्ट बता दूं कि ब्लॉक स्तर हो चाहे विधानसभा स्तर में हो, सभी स्तर में अक्सर देखा जा रहा है कि गुटबाजी चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी में एक टीएस बाबा का गुट है, एक भूपेश बघेल जी की गुट है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह अब भी शांत नहीं हो रहा है हिमानी। लेकिन वो अंतरकलह जो है इन चुनावों में कहीं भी उसकी आंच नहीं आ पाई है और सीधे तौर पर यहाँ पर जो है कांग्रेस का हल्ला बोल होता हुआ नजर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।